Hello everyone. Very long time. Today we are again going to have our lecture number 9 in business study, class 12, chapter number 2. Today we are again here to study our lecture number 9 and chapter number 2, and the lesson name is Principles of Management. Principles of Management. My dear students, I would like to inform you that in our previous lecture we have already read it and learn it about the management. We have already discussed. I have already told you that your business study half portion is totally based on what? Management. लगभग 50% आपका सिलेबस किस पे बेस्ड है? वो आपका मैनेजमेंट में बेस्ड है। अब इसी का एक चैप्टर सेकंड में आपका आया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पार्ट 1 में हम आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको मैनेजमेंट की मीनिंग बताते हैं, मैनेजमेंट के बारे में समझाते हैं, मैनेजमेंट की मीनिंग बताते हैं। मैं आपको रिवाइज करा करके फिर आपको डिटेल में बताना शुरू करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दे आर broad and general guidelines for decision making. देखिएगा, they are broad and general guidelines for decision making. ये क्या है? ये एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। ये क्या है? ये हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। ये जनरल गाइडलाइंस बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं या फॉलो कराते हैं, मैनेज करके उसको सिस्टम में इन्वॉल्व कराते हैं और लोगों को उसको फॉलो करना पड़ता है। इसे हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, प्रिंसिपल का मतलब पहले समझिए आप लोग। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब समझिए आप लोग। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब समझिए। देखिए, प्रिंसिपल का एक अपना वसूल होता है, एक अपना सिद्धांत होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं बेटा, है ना। प्रिंसिपल किसे कहते हैं? Having a rules and regulation his or her, that is called a principle. आपका प्रिंसिपल क्या है? कि मम्मी पापा को रिस्पेक्ट करना, बड़ों को रिस्पेक्ट करना। आपका प्रिंसिपल क्या है? गुड वे में जाना। आपका प्रिंसिपल क्या है? आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको ट्रूथ स्पीक करना है। तो ये आपका प्रिंसिपल है। स्कूल का प्रिंसिपल क्या है बेटा? वो स्कूल को लेकर के मैनेज करके कंट्रोल करके चलेगा, वो उसका प्रिंसिपल है। हम लोग कौन सा प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है बेटा? इट इज अ टाइप ऑफ बोर्ड एंड जनरल गाइडलाइंस which they use to take a decision, which they use to take a decision for running betterment of organization. समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? वेरी लॉन्ग टाइम टुडे हियर वी आर ना, कोई बात नहीं। जो भी लेक्चर आपको बताया गया है, जो भी लेक्चर आपको समझाया गया है, उसे आप डिटेल में देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपका नया चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है लेक्चर 9 से, बिजनेस स्टडी का क्लास 12 का लेक्चर नंबर 9 से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसी गाइडलाइंस होती है, एक ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो अपनी गाइडलाइंस को बनाते हैं। गाइडलाइंस बनाने के बाद वो क्या करते हैं? कंपनी को बताते हैं और कंपनी उसके ही नाम से चलती है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा एवरीवन? अब आ जाइए, अब आइए किस पे बच्चे हम लोग? ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया हमारा। अब आइए फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैंने पहले ही वाले लेक्चर में इन आवर फर्स्ट लेक्चर, इन आवर बिगिनिंग लेक्चर, मैंने मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बताया था, मैंने मैनेजमेंट का आपको फीचर्स बताया था, मैंने मैनेजमेंट के बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को बताया था। आज हमें क्या पढ़ना है? फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट। बेटा मैनेजमेंट का मतलब समझ लो। मैनेजमेंट इज a type of a system which organization board of director can manage and control by making rules and law to follow the employee, that is called management. And features of management, what is the features of management? You have to know, you have already know about the features of management in previous chapter and previous lecture. Today again we are here in principle of management. In previous chapter we have read and learn and understand about only principle, principle। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट
by which they can provide to the information company according to that guidelines. The people of or employee of that company will perform their work. That is called general guidelines and the features of principle of management. जनरल गाइडलाइंस, बिना गाइडलाइंस का कोई काम नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे? फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट कहेंगे। सेकंड पॉइंट आया फॉर्म बाय प्रैक्टिस। फॉर्म बाय प्रैक्टिस का मतलब ये फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल कैसे बनता है? प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। जितना एक्सपीरियंस होगा मैनेजमेंट को, जितना उसका प्रैक्टिस होगा, उतना यूटिलाइजेशन होगा, उतना प्रोडक्शन होगा, उतना कंजप्शन होगा, तो क्या होगा? आपका बिजनेस एम्पायर बढ़ेगा, आपका बिजनेस इंक्रीज करेगा। जब बिजनेस इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली इसे हम कहते हैं फॉर्म बाय प्रैक्टिस। यहाँ पे आप एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। सेकंड आया कॉन्टिजेंट। कॉन्टिजेंट का मतलब क्या होता है? डिपेंड ऑन सिचुएशन। कॉन्टिजेंट फीचर क्या है? मींस सपोज दैट कॉन्टिजेंट का डिफिनेशन आपको समझा है। सपोज दैट ए इज मैनेजर आल्सो, बी इज आल्सो मैनेजर। नाउ अब सी डी इज एम्प्लॉय, ये दोनों एम्प्लॉय है, सी डी इज एम्प्लॉय है, ये दोनों मैनेजर है ना। अब ये मैनेजर इसको जज करेगा, ये मैनेजर इसको जज करेगा, फिर दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे की रिपोर्ट देंगे ना। कॉन्टिजेंट, अगर इसका रिपोर्ट इसके लिए अच्छा होगा, इसका रिपोर्ट इसके लिए अच्छा होगा, तो दोनों को प्रमोशन मिलेगा। दोनों को क्या मिलेगा? प्रमोशन मिलेगा। दोनों के क्या मिलेगा? इंक्रीमेंट मिलेगा। तो क्या होगा? कॉन्टिजेंट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कॉन्टिजेंट का जो पॉइंट होता है वो डिपेंड ऑन सिचुएशन होता है, वो किसी भी वक्त फ्लक्चुएट करता है एम्प्लॉय के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप। मैं आपको फिर से ये फीचर्स आपको एक एक पॉइंट करके फिर से समझा दे रहा हूँ। कई पॉइंट आपको फीचर्स मिलेंगे बुक में, लेकिन मैं आपको रख करके फिर से समझा दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा आप कमेंट में। जैसे फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है? नंबर 1 जनरल गाइडलाइंस, आपको समझ में आया? दूसरा, पहला जनरल गाइडलाइंस हो गया, दूसरा आप देख सकते हैं कॉन्टिजेंट, तीसरा आप देख सकते हैं प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय, चौथा आप देख सकते हैं, चौथा आप क्या देख सकते हैं? बिजनेस ग्रोथ, पांचवा आप क्या लिख सकते हैं? इंक्रीज पर कैपिटा इनकम, कैपिटा इनकम। देखिए जनरल गाइडलाइंस, कॉन्टिजेंट, प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय, बिजनेस ग्रोथ, इंक्रीज पर कैपिटा इनकम, ये सारे किसमें आते हैं? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। कोई भी आपसे पूछ ले बेटा कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, तो आप सिस्टम से कह सकते हैं, एक जनरल आंसर दे सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ मैनेजमेंट इन विच दे हैव देयर ओन गाइडलाइंस, दे हैव मेक रूल्स एंड लॉ एंड हाउ टू रन कंपनी दे मेड, दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा हर जगह प्रिंसिपल होता है, घर में मम्मी पापा प्रिंसिपल है, कॉलेज में स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं ना, क्लास में क्या है? टीचर जो है अपना गाइडलाइंस रखता है ना, तो बिजनेस में हर मैनेजर अपना गाइडलाइंस रखता है, उसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फॉलोइंग, देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का डिफिनेशन 2 वर्ड में बता रहा है।
guidelines given by the management to the employee they work, that is called principle of management। वो फीचर्स क्या है, कोई जनरल गाइडलाइंस आ सकती है, जैसे हर साल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती है, हर डिपार्टमेंट के लिए गाइडलाइंस आती है, हर कॉलेज के लिए गाइडलाइंस आती है, घर में भी गाइडलाइंस आती है, दुकान में भी गाइडलाइंस आती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। अब जनरल गाइडलाइंस कॉन्टीजेंट क्या होता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, फ्लक्चुएट करना, फ्लेक्सिबल होना, चेंज होना, उसे कॉन्टीजेंट कहते हैं। प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय क्या चाहता है, वो बिजनेस में प्रमोशन चाहता है, वो बिजनेस में इंक्रीजमेंट चाहता है, उसे क्या कहते हैं, प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय। अब आइए बिजनेस ग्रोथ, जैसे जैसे लोग एम्प्लॉय क्या होगा, हार्ड वर्क करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उनका बिजनेस ग्रोथ करेगा। जब बिजनेस ग्रोथ करेगा तो इनकम पर कैपिटा भी इंक्रीज करेगा, जैसे बिजनेस ग्रोथ करेगा वैसे पर कैपिटा इनकम भी यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। आपको समझ में आया होगा बेटा, मैं फिर से आपको एक बार नेक्स्ट इसी टॉपिक को रिवाइज करा देता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिएगा एग्जांपल के साथ, राम क्या है, ये मैनेजर है XYZ कंपनी का। अब यहां पे ये क्या है, ब्रांच मैनेजर, जिसे हम बोलते हैं BM, ये ब्रांच मैनेजर है। यहां पे क्या है, जनरल मैनेजर है। यहां पे क्या है, यहां पे सेल्स मैनेजर है, और यहां पे क्या है, मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है। अब क्या है, राम ने क्या बनाया, एक प्रिंसिपल बनाया, एक रूल बनाया, एक लॉ बनाया, रूल प्लस लॉ, एक लॉ बनाया, एक सिस्टम बनाया, और उस सिस्टम को सारे मैनेजमेंट को, डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया। ऐसे सिस्टम को, ऐसे मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं, ऐसे सिस्टम, ऐसे मैनेजमेंट को हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। और ये सारे फीचर्स इसमें पॉइंट आप आ सकते हैं, गाइडलाइंस कह सकते हैं, जनरल गाइडलाइंस कह सकते हैं, दूसरा आप कह सकते हैं कॉन्टीजेंट कह सकते हैं, तीसरा आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कॉज इफेक्ट ऑफ रिलेशन कह सकते हैं, कॉज इफेक्ट ऑफ रिलेशन कह सकते हैं, रिलेशनशिप कह सकते हैं, चौथा आप क्या कह सकते हैं, ग्रोथ ऑफ बिजनेस कह सकते हैं, ग्रोथ ऑफ बिजनेस कह सकते हैं, पांचवा आप क्या कह सकते हैं, पर कैपिटा इनकम, इसको फ्यूचर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, पर कैपिटा इनकम, इसको आप किस में इंक्लूड कर सकते हैं, फीचर्स में। आपको समझ में आया बेटा, लेक्चर नंबर 9 बिजनेस स्टडी क्लास 12, यू आर इन कंटिन्यूइंग प्रोसेस, कंटिन्यूटी इज गोइंग ऑन, वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट टॉपिक ऑफ सेकंड चैप्टर, एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट में क्या है, फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट में क्या है कि जो विशेषताएं मैनेजर के रूल्स एंड लॉ से बनता है उसे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। आप अपने से इसको छोड़ दीजिए, मैं 5 फीचर्स आपको मैनेजमेंट का बता देता हूं। पहला फीचर, बाय द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट फीचर्स अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज बीइंग प्रॉफिट। सेकंड फीचर, बाय द हेल्प ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजमेंट फीचर्स, business should be run in systematic order. Third, business organization should be growth. Fourth, per capita income should be increases. Fifth, last but not least, economic standard of employee is also increases. This is all about the topic in the chapter. आपको पहले टॉपिक सेकंड चैप्टर का समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा कमेंट में लिखिएगा, हम नेक्स्ट टॉपिक में आपका क्लियर कर देंगे। इज दैट क्लियर बेटा, समझ में आया? आई होप कि सारा रिवीजन करिएगा, फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।